वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल और एक नई और फ्रेश सी मज़ेदार सी वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद। और जी कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब के लिए भी मैं दिल से दुआएं गो हूँ। और जी अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। जी ये भी मेरी ज़िंदगी का एक दिन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये मैंने किस तरह से स्पेंड किया। सुबह से उठते ही सबसे पहले तो मैंने नाश्ता बनाया। जो नाश्ते में आपको नज़र आ रही हैं सवैयाँ, काफ़ी अरसे के बाद मैंने सवैयाँ बनाई हैं, वरना मैं वक्फे से ना सवैयाँ जो है वो बनाती रहती हूँ नाश्ते में। और इसकी एक ये भी वजह है कि बच्चे खुश होकर खा लेते हैं और अबराश के लिए मुझे इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ट्राई करना पड़ती हैं, क्योंकि दूध बिल्कुल भी नहीं वो पीता, दूध से दूर भागता है। तो फिर माँओं की तमाम माँओं की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे अभी दूध पिएँ, और अगर दूध नहीं पी रहे तो फिर दूध से बनी भी कुछ ना कुछ चीज़ खा लें। और ये देखें यहाँ पर सवैयाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और मैं बता रही थी कि जब हस्बैंड काम से आएंगे तो उनके लिए भी मैंने ये साइड पर डाल के रखनी थी प्लेट में। उसके बाद नाश्ते से फारिग हुए अपनी तो मैंने वही नॉर्मल चाय जो है एज़ यूजुअल वो वाली चाय पी, साथ में ब्रेड खाई। आप लोगों को नहीं दिखाया कि कहीं आप लोग ये ना कहें कि ये ब्रेड देख देख के तो हमारा दिल जो है वो चढ़ गया है। और जी उसके बाद यहाँ पे मेरी सफाई जो है वो मैं कर रही हूँ, बाकी कमरों से मैं करके आ गई थी। और यहाँ पे मैं हाल में आई हूँ तो देखें हर तरफ जो है ना वो कूड़ा तो खैर नहीं, बच्चों के खिलौने और इस तरह की चीज़ें जो है वो बिखरी पड़ी हैं, तो बीच बीच से कर रही हूँ। और अभी साथ साथ ये चीज़ें जो है ये भी उठाती जाऊँगी। ये सोफ़ा है बच्चों का, और मुझसे किसी ने, मेरी सिस्टर ने पूछा भी था कि ये सोफ़ा आपने कहाँ से लिया था। और उनको मैंने इंस्टाग्राम पे प्राइवेट में उन्हें मैंने लिंक भी दी थी और मैंने उन्हें बताया भी था। तो मैं मज़ीद अगर शायद आप में से भी किसी के माइंड में ये बात आ रही हो तो ये हमने ऑनलाइन बाई किया था ईबे से, और इसकी जो प्राइस है ना वो थी अराउंड 60 से 70 यूरो के दरमियान थी मेरे ख्याल से, इतनी इसकी प्राइस है। और ये बच्चों के लिए था सोफ़ा। इसको मैं 2 दफ़ा इसका सारा कवर जो है वो उतार के वॉश कर चुकी हूँ, क्योंकि इसी पे बैठ के बच्चे खाना खा रहे होते हैं, इसी के साथ खेल रहे होते हैं। तो 2 दफ़ा तो मैंने इसको वॉश किया है और बाकी अभी फिर ये वॉश करने वाला है। तो अभी फिर मैंने सुस्ती कर दी है क्योंकि इसका इतना ज़्यादा काम हो जाता है। और जब मैंने पहली दफ़ा इसका कवर उतारा था ना तो इसकी वो दोबारा से वो वाली फ़िटिंग जो है वो नहीं रही थी, जो आप चीज़ जब नई ख़रीदते हैं तो वो वाली होती है। और जी ये जो वैक्यूम क्लीनर आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला भी हमने ऑनलाइन ही बाई किया था और ये सिंगर कंपनी का है। और आई थिंक तब इनकी डिस्काउंट लगी हुई थी, क्योंकि ये वैक्यूम हमें ख़रीदे हुए 3 से 4 साल का जो अरसा है ना वो हो चुका है और बहुत अच्छा, मैं टोटली इससे सेटिस्फाइड हूँ। और बाकी इसकी जो प्राइस थी वो 100 यूरो के करीब थी, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। और तब मेरे ख्याल से कोई डिस्काउंट जो है वो भी चल रही थी। तो इसका जो फ़िल्टर है और बाकी जहाँ पे इसका जाके कूड़ा जमा होता है तो वो भी काफ़ी बड़ा है, आपको आए दिन उसको क्लीन नहीं करना पड़ता, तो काफ़ी सहूलत हो जाती है। इससे पहले जो मेरे पास था वो छोटा था तो उसको मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता था और वो मुझे बहुत मुश्किल लगता था, तो उसको मैंने सेल आउट कर दिया और फिर मैंने ये वाला जो है ये वाला ख़रीद लिया। इससे ये होता है कि धूल मट्टी कुछ भी जो कुछ डस्ट सारी ये खा पी जाता है। और पानी के साथ वंस इन अ वीक मैं कर लेती हूँ, वो भी जब आपको लग रहा होता है कि फ़र्श गंदा हो रहा है या बच्चे जो हैं वो दाग लगा रहे हैं। वरना तो हाउस जो होते हैं सॉक्स होती हैं जो वही तमाम लोगों ने घर में पहनी होती हैं, तो इतना बस डस्ट वगैरह ही होती है, वरना इतना जो है ना वो गंदा नहीं होता फ़र्श। और जी जो आपको साइडों से आवाज़ें नज़र आ रही हैं ना कुछ गिरने की, तो वो मिराज साहब अपने कमरे में अपने जो उन्होंने फैलाया हुआ था ना खिलौनों का, तो वो उसको मैंने क्लीन करने पे लगाया हुआ कि ये आप करें, यहाँ से आप क्लीन करें। और एक बच्चे को मैंने वॉशरूम में टब के अंदर बिठाया हुआ है, वो वहाँ पे नाइयाँ कर रहा है। तो बस इसी तरह चलता है, एक ही वक्त में हमें कितने काम जो है ना वो देखना पड़ते हैं। खैर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे कर रही थी ब्लीच, और काफ़ी मंथ से तो ज़्यादा ही टाइम हो गया, कम ही करती हूँ वैसे तो मैं ब्लीच। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने पाउडर डाला और साथ में मैंने लिक्विड डाला। क्यूने की ब्लीच जो है वो मैं हमेशा पाकिस्तान से ही लेके आती हूँ, यहाँ पे भी मैंने देखी तो है लेकिन अभी तक मैंने ट्राई नहीं की, क्योंकि अब मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं यही सोच रही थी कि जब ये ख़त्म होएगी तो फिर करूँगी। और उसके अलावा ये जो आपको 2 बॉटल्स नज़र आई, एक स्किन शाइनर है और दूसरा सूदिंग लोशन है, तो ये भी मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी। और ये जब आप इसके चंद कतरे आप ब्लीच करते हुए डालते हैं ना, तो ये आपको स्किन पॉलिश की तरह ही आपको रिज़ल्ट जो है ना वो इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन वो बात है कि अगर आप ब्लीच में विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वो भी ऐड करते हैं और इस तरह के थोड़े से बहुत हैं चोंचले, तो वो जब आप करते हैं तो आपकी स्किन जो है ना उसको 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं नॉर्मली जो ब्लीच करती हूँ ना, मेरी यही चीज़ें हैं
कैप्सूल मैंने नहीं रखे हुए, तो ये वाली 2 बॉटल्स हैं ये मैं इसमें ऐड करती हूँ और फिर यही मेरा ब्लीच का जो है ना ये सामान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे शाम का टाइम था, सोने से पहले मैंने की थी। और ब्लीच करने के बाद आपको पता है कि स्किन जो है ना वो काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो फिर उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेके, तो अगर आप स्किन मॉइस्चराइज़ करें और सुबह तक जब आप उठते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है ना वो नज़र आता है और रेडनेस भी नहीं हुई होती। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने क्या ख़रीदा था। ये भी हमने ऑनलाइन ही ख़रीदा था। मेरी आपने लास्ट वीडियो जो थी उसमें देखा होगा कि हमने अबराज के लिए शूज़ ऑर्डर किए थे जो कि उन्होंने गलत भेज दिए थे, और हमें इतनी एमरजेंसी में ये जूता लेना पड़ा ना, क्योंकि मुसलसल पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे बारिशें और स्नो का इसी तरह का था मौसम। और अबराज जो वो मोस्टली इस तरह के जूते पसंद नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। एक्चुअली जो सर्दियों वाले जूते होते हैं ना वो यही होते हैं बारिशों में और इस तरह के मौसम में पहनने के लिए, और लेकिन उसको इतनी गर्मी आती है कि वो मतलब लगती है गर्मी के पसीना आ जाता है, तो वो इस तरह के जूते फिर वो पसंद नहीं करता। उसके यही कंप्लेन होती है कि मुझे पसीना आ रहा है या मुझे गर्मी लग रही है। तो फिर अभी हमें ये लेना पड़े क्योंकि मौसम जो है वो इस तरह का है, और फिर वो जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं वो बच्चे फिर बाहर जो है वो नहीं पहन के जा सकते, तो फिर स्कूल भी पैदल ही जाता है। और क्या हुआ कि हमने वो ऑर्डर किया और उसी वीक में हमें चाहिए थे वो वाले जूते भी, ये वाले, लेकिन वो तो खैर और थे, वो नहीं आ सके। उन्होंने गलत हमें चीज़ भेज दी और उन्होंने जूतों की बजाय टॉवल भेज दिया, वो हमने वापस किया। और ये फिर हमने डाइशमान यहाँ पे जो मार्केट है तो वहाँ की वेबसाइट से हमने ऑर्डर किया। तो यहाँ पे आपको बॉक्स के ऊपर इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा नज़र आती, लेकिन ये हमें 20 यूरो के मिले थे, और क्योंकि उनकी डिस्काउंट चल रही थी ऑनलाइन कुछ। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़े। सेकंड टाइम मैंने पकौड़े बनाए थे, बस वैसे ही बैठे बैठे मेरा दिल चाह, कहीं से मैंने जिक्र सुन लिया पकौड़े और चाय, तो मेरा दिल चाह तो मैंने बना लिए पकौड़े अपने लिए भी, हस्बैंड के लिए। हस्बैंड को मेरे जो है पकौड़े बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद ही है, लेकिन आप ये कह लें कि जो क्रेज़ होता है ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं है पकौड़ों का। हाँ बस ठीक है, चाय के साथ थोड़े बहुत, या जो आपको 2 हद नहीं तो 3 पकौड़े जो है ना ये बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। जैसा आप काफ़ी ज़िक्र सुनते हैं, अगर आप मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो देख रहे हैं, तो कि मैं ऑनलाइन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ, तो कि हमने ये भी ऑनलाइन ख़रीदा, ये भी ऑनलाइन ख़रीदा, लेकिन कपड़े और जूते हमने कभी भी ऑनलाइन नहीं ख़रीदे थे। लेकिन अब मजबूरी है, लॉकडाउन की वजह से तमाम मार्केट्स जो इन्होंने बंद की हुई हैं, तो इतना मसला बन रहा है ना कि ये भी चीज़ ऑनलाइन ख़रीदी। और इसके अलावा अबराज के स्कूल के लिए जो उसको थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, जो कि हम नॉर्मली दूसरी छोटी मतलब किक और टेडी और इस तरह की मार्केट से बच्चों के स्कूल के लिए जो चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो उसमें भी उसको कुछ चीज़ें, उसका क्लेबा था जिसको हम एल्फी भी कहते हैं, गोंद भी कहते हैं, तो वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो भी हमने लेनी है। और वो भी हम यही देख रहे हैं कि ऑनलाइन ही किसी वेबसाइट से देखते हैं जो विदिन 1 वीक हमें घर में मिल भी जाएं, तो काफ़ी मसला बना हुआ है। और जो चीज़ें कभी नहीं ख़रीदी थी अब वो भी ख़रीदना पड़ रही हैं, तो खैर क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी ये हालात जो हैं ये बेहतर हो जाए। और इसके अलावा ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटा सा स्पीकर है, ये भी बच्चों ने लगाया हुआ था और इसकी इतनी प्यारी लाइट्स थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो जो है वो थोड़ी सी बना लेती हूँ। और इसमें गाने भी लगाए हुए थे, लेकिन गाने जो है वो मैंने नहीं, अभी मैं इसका वॉल्यूम जो है वो नहीं ऑन कर सकती कि यूट्यूब वाले जो है ना ये फ़ौरन से तड़क करके पकड़ लेती हैं। तो खैर जी, यहाँ पे मेरी वीडियो का टाइम भी ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।